सीबीडीटी ने एक नया रूल नोटिफाई किया है, रूल 9D। ये नया रूल 31 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन में आया था, जो कि अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2022 से। ये रूल जो टारगेट करता है वो टारगेट करता है टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीएफ। जो पीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता है उसके टैक्स की बात करता है, लेकिन अभी तक वो जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही पीएफ में मिलते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ हम देखते हैं कि पीएफ और टैक्स में आपस में रिलेशन क्या है। पीएफ में जो कंट्रीब्यूट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों मिलकर करते हैं, दूसरा एक इंडिविजुअल पर्सन खुद भी पीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जिस पीएफ की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो पीएफ तीन तरीके के हैं। एक तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तीसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर हम टैक्सेशन की बात करें, जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर करते हैं तो एम्प्लॉय द्वारा किया जाने वाला कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी का पार्ट बनता है, फिर उसकी रिडक्शन एटीसी के अंदर मिलती है, जो कि 1,50,000 तक हो सकती है मैक्सिमम। दूसरा, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो कभी सैलरी का पार्ट नहीं बनता और उसके ऊपर कोई टैक्स का कोई एट्रीब्यूशन भी नहीं आता है। लेकिन अगर आपका पीएफ वो आरपीएफ वाले केस में आता है तो इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, वो जो आपका एक्सेस अमाउंट रहेगा पहले सैलरी का पार्ट बनेगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो आपका टैक्सेशन का जो रिलीफ है जब विड्रॉ करते हैं अमाउंट, वो विड्रॉ वाला सेक्शन कौन सा है? वो है सेक्शन 10, यानी कि आपको एग्जम्पशन मिलती है, डिडक्शन नहीं मिलती विड्रॉल पे। और उसका क्लोज 11 और 12 इसकी बात करते हैं। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं जब पीएफ को विड्रॉ करते हैं तो होता क्या है। वैसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही एग्जम्प्ट होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का एक कंपोनेंट यानी कि आरपीएफ वाला कंपोनेंट अगर आरपीएफ में आप कंट्रीब्यूट करता है तो प्रिंसिपल का वो अमाउंट जिसके अंदर कुछ कंडीशन लगी हुई है तो ही वो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं होगा। और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपकी जॉब कम से कम 5 साल होनी चाहिए, और 5 साल यानी कंप्लीट 5 ईयर्स, किसी राउंड ऑफ में नहीं। दूसरा है कि आप अगर सर्विस आपकी 5 साल से कम है तो भी आपका अमाउंट, प्रिंसिपल का अमाउंट एग्जम्प्ट हो सकता है, लेकिन दो ही केस में। पहला केस ये है कि या तो आपने जो जॉब छोड़ी वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है। दूसरा, आपने जो जॉब छोड़ी उसका जो रीजन है वो आपके हाथ में नहीं है, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपको जॉब छोड़नी पड़ी। तो उस केस में भी आपका प्रिंसिपल का अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा। और इंटरेस्ट में क्या है, सेक्शन 10 का क्लोज 11 और 12 ये कहता है कि पीएफ में मिलने वाला जो भी अमाउंट, पीएफ कौन से? तीन पीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ, सिर्फ इन तीन की बात करता है कि जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो सारा एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन सीबीडीटी के नए रूल में यहाँ पे इन्होंने एक नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया। वो क्या बोलता है कि सीबीडीटी अब 1 अप्रैल 2022 से आपके जो इंटरेस्ट होगा उस पर टैक्स लगाना स्टार्ट करेगी, प्रिंसिपल पे नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट पे। अब हम बात करते हैं सीबीडीटी क्या बोल रही है। सीबीडीटी बोल रही है कि आपका पीएफ अकाउंट को हम दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। पहला है नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट, दूसरा है आपका टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट। नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में आपके 2,50,000 पर एनम या फिर 5 लाख पर एनम तक का कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में जाएगा, और उसके ऊपर वाला अमाउंट यानी कि 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट और 5 लाख से ऊपर का अमाउंट जो भी कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है आपके पीएफ में, वो सारा टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में चल जाएगा। ये सिर्फ एक ही पीएफ का पार्ट है, कोई दो अलग अलग अकाउंट नहीं है, एक ही पीएफ के दो पार्ट बनाए इन्होंने। अब हम देखते हैं कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट है कैसे। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर है, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2,50,000 रहेगी। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयर और आप मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं तो 2,50,000 तक का अमाउंट आपके नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रहेगा। बाकी बचा हुआ यानी कि 2.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट आपका जाएगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में। और सेम केस दूसरे बड़े लिमिट में भी है, जहाँ पे कोई इंडिविजुअल पर्सन ही पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, जिसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो वहां पे ये थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख तक की हो जाती है। तो जो भी 5 लाख से ऊपर का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करेंगे वो जाएगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में, और उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा। लेकिन ये टैक्सेशन आपका स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर 2022-23 से। अब इन्होंने ये बोला कि हम नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसमें एक बात जो समझने वाली वो ये है कि इवन दो आपका ये नोटिफिकेशन यानी कि टैक्सेशन वाला काम आपका 2022-23 से लगेगा,
लेकिन जो कैलकुलेशन करनी है कंट्रीब्यूशन अकाउंट के दोनों की, वो आपको 31 मार्च 2021 तक होगी पूरी। वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन की टेक्स्टिंग यहाँ पे लिखी हुई है, और इसका एक एग्जाम्पल है, वो हम देख लेते हैं एक बार वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे एक मिस्टर महेश है जिनका पीएफ बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021 में, यानी कि 1 अप्रैल 2021 का जो ओपनिंग बैलेंस आपका होगा पीएफ का, वो 3.5 लाख रुपए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब कि जो भी आपका बैलेंस होगा 31 मार्च 2021 को, वो सारा पैसा है। वो एक पब्लिक कंपनी के साथ काम करते हैं। अब कंपनी, इनके एक एम्प्लॉयर भी है साथ में और खुद एम्प्लॉय है, दोनों मिलके ये लोग 3 लाख कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनको 8.5% का इस पे ब्याज मिलता है। अभी नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन की अकाउंट कैलकुलेशन कैसे होगी वो देख लेते हैं। कि जो 31 मार्च का जो बैलेंस है 2021 वाला, 2022 का नहीं 21 का, पहले वो आप ले लेंगे सीधा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में 3.5 लाख रुपए। फिर जो भी आपने 21-22 में कंट्रीब्यूशन किया उसके यहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि इन्होंने 3 लाख किया और इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्लॉयर भी है। तो 2.5 लाख तक का अमाउंट आपका जाएगा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में, बाकी बचा 50,000 आपका जाएगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में। अब इन पे जो इंटरेस्ट एक्टिव होगा वो उसी ही सेगमेंट में रहेंगे हमेशा, उनका सेगमेंट चेंज नहीं होगा। जैसे अगर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में अगर आपका बन रहा है इंटरेस्ट जैसे 51,000 बना, तो वो इसी में रहेगा। जो टैक्सेबल बन रहा है 4250, वो उसी में रहेगा। अब यहाँ पे जो की पॉइंट एक बार हम देख लेते हैं। आपका यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, सिर्फ पीएफ के 2 टुकड़े होंगे वर्चुअली। यहाँ पे जो रूल नोटिफाई हुआ वो 31 अगस्त को हुआ है 2021 को, लेकिन अप्लाई इसके जो टैक्सेशन की सारी प्रक्रिया है वो सारी 22-23 से लगने स्टार्ट होंगी। अब इन्होंने ये जो इसकी लैंग्वेज है वो ये बोलती है कि 31 मार्च 2022 तक की कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सारा एग्जम्प्ट रहेगा, इवन दो अपनी कैलकुलेशन यहाँ इस तरह से चलेगी कि आपको 31 मार्च को ही कैलकुलेट करना सारा 2022 को ही, लेकिन वहां तक का सारा अमाउंट आपका एग्जम्प्ट रहेगा। बाकी जो क्लैरिफिकेशन बाद में आएंगे वो देखने पड़ेंगे क्या है। और इन्होंने एक बात और बोली है, 5th पॉइंट जो ये बोल रहे हैं कि आफ्टर दैट इज 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स, यानी कि 22-23 से कंट्रीब्यूशन जो भी आपका होगा, यानी कि 2.5 लाख या 5 लाख तक का, वो नॉन टैक्सेबल में जाएगा, बाकी लिमिट जाएगा वो अबव जाएगा, वो आपका टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में जाएगा। ये जो 4th पॉइंट है वो की पॉइंट है इसके अंदर। जो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा वो 22-23 से लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी 31 मार्च 2022 को। और कैलकुलेशन किस चीज की, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट की। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हैं।